नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा 121 पर, जहां हम आपको भारत के इतिहास की अनसुनी कहानियां दिलचस्प अंदाज में बताते हैं। द पावर स्ट्रगल इन ब्रिटिश इंडिया, द स्टोरी ऑफ द एक्ट ऑफ 1786। ये 18वीं शताब्दी का अंत था, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपनी पकड़ मजबूत कर रही थी। लेकिन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जो ब्रिटिश शासन का सबसे महत्वपूर्ण पद था, अपने ही काउंसिल से मतभेदों का सामना कर रहा था। महत्वपूर्ण फैसले लेने में देरी हो रही थी और कई बार गलत निर्णय लिए जा रहे थे। ये स्थिति ब्रिटिश शासन के लिए खतरनाक थी। ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार हो रहा था और टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर तथा मराठास जैसे भारतीय शासकों से एक गंभीर खतरा बना हुआ था। अब जरूरत थी मजबूत नेतृत्व की, तेज निर्णय लेने की क्षमता की और एक केंद्रीकृत प्रशासन की। लेकिन मौजूदा कानूनों के तहत गवर्नर जनरल को अपने काउंसिल से सलाह लेनी होती थी। अक्सर काउंसिल के सदस्य मतभेदों के कारण महत्वपूर्ण निर्णयों को रोक देते थे, जिससे प्रशासन असफल हो जाता था। कुछ बदलाव की सख्त जरूरत थी। दी फाउंडेशन, प्रीवियस एक्ट्स एंड देयर लिमिटेशंस। एक्ट ऑफ 1786 अचानक नहीं आया। ये ब्रिटिश शासन को नियंत्रित करने की पहले की कोशिशों का नतीजा था, जो कई दशकों से ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदरूनी संकटों के कारण किए जा रहे थे। 1. दी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, दी फर्स्ट स्टेप। 1773 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी स्वतंत्र रूप से भारत में व्यापार और शासन कर रही थी, लेकिन भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन और वित्तीय संकट के कारण ब्रिटिश पार्लियामेंट ने हस्तक्षेप किया। इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स की स्थापना की गई। हालांकि गवर्नर जनरल के पास काउंसिल को ओवरराइड करने की शक्ति नहीं थी, जिससे निर्णयों में देरी और मतभेद पैदा होते थे। इस एक्ट के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता की स्थापना भी की गई, ताकि न्यायिक नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके। 2. पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, डुअल कंट्रोल इंट्रोड्यूस्ड। इस एक्ट के जरिए ब्रिटिश सरकार ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक और सैन्य मामलों पर सीधा नियंत्रण स्थापित किया। इसने शासन को 2 हिस्सों में बांट दिया। कंपनी को व्यापारिक मामलों का नियंत्रण मिला, ब्रिटिश सरकार को सैन्य और राजनीतिक मामलों का नियंत्रण मिला। हालांकि गवर्नर जनरल को अब भी काउंसिल पर निर्भर रहना पड़ता था, जिससे निर्णयों में देरी बनी रही। इस एक्ट के तहत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का पुनर्गठन हुआ, जिससे नियुक्ति और प्रशासनिक नियंत्रण को व्यवस्थित किया गया। ये कानून ब्रिटिश शासन को प्रभावी बनाने के लिए बनाए गए थे, लेकिन वे गवर्नर जनरल को स्वतंत्र और तुरंत निर्णय लेने की शक्ति नहीं दे पाए। यही कारण था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपनी नियुक्ति से पहले ब्रिटिश सरकार से अधिक शक्तियों की मांग की। एंटर लॉर्ड कॉर्नवालिस, अ मैन विथ कंडीशंस। ब्रिटिश सरकार को एक कुशल प्रशासक और सैन्य रणनीतिकार की जरूरत थी। इस समय उन्होंने लॉर्ड चार्ल्स कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के रूप में चुना, लेकिन कॉर्नवालिस ने इस पद को स्वीकार करने से पहले 2 शर्तें रखीं। 1. गवर्नर जनरल को काउंसिल के निर्णयों को ओवरराइड करने की शक्ति दी जाए। 2. गवर्नर जनरल को कमांडर इन चीफ ऑफ द ब्रिटिश आर्मी इन इंडिया भी बनाया जाए, जिससे सैन्य और प्रशासनिक शक्ति एक ही व्यक्ति के हाथ में रहे। ये मांग अनोखी थी। इससे पहले कोई भी गवर्नर जनरल को इतनी शक्ति नहीं दी गई थी। लेकिन ब्रिटिश सरकार को भी ये समझ आ गया था कि अगर उन्हें भारत में अपनी स्थिति मजबूत करनी है, तो कॉर्नवालिस को ये अधिकार देना होगा। इसलिए 1786 में ब्रिटिश सरकार ने एक नया कानून पास किया, एन एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक्ट ऑफ 1786। व्हाट डिड द एक्ट ऑफ 1786 डू? 1. सुप्रीम पावर टू ओवरराइड द काउंसिल। इस एक्ट से पहले गवर्नर जनरल अपने काउंसिल के फैसलों से बंधा हुआ था। इस कारण कई बार वो आवश्यक फैसले नहीं ले पाता था। एक्ट ऑफ 1786 ने ये बाधा समाप्त कर दी। अब गवर्नर जनरल को काउंसिल को ओवरराइड करने की शक्ति मिल गई, विशेषकर मिलिट्री और फाइनेंशियल मामलों में। 2. गवर्नर जनरल एज द कमांडर इन चीफ।
इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को कमांडर इन चीफ ऑफ ब्रिटिश फोर्सेस इन इंडिया भी बना दिया गया। पहले सैन्य और प्रशासनिक शक्तियां अलग अलग थीं, जिससे निर्णय लेने में देरी होती थी। अब कॉर्नवालिस को सैन्य मामलों पर भी सीधा नियंत्रण मिल गया। वह युद्धकाल में तत्काल निर्णय ले सकता था, बिना लंदन से अनुमति लिए। 3. 1786 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। 1. गवर्नर जनरल हिज काउंसिल। गवर्नर जनरल भारत में ब्रिटिश प्रशासन का प्रमुख था। 1786 से पहले गवर्नर जनरल को अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेजॉरिटी के अनुसार कार्य करना पड़ता था। एक्ट ऑफ 1786 ने गवर्नर जनरल को ये अधिकार दिया कि वह डिफेंस, डिप्लोमेसी और रेवेन्यू से जुड़े मामलों में अपने काउंसिल के निर्णयों को अस्वीकार कर सके, जिससे उसकी शक्ति बढ़ गई। 2. कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी। कमर्शियल और ट्रेड रिलेटेड निर्णयों का व्यवस्था करता था। भारत में अपॉइंटमेंट्स और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन पर नियंत्रण रखता था। 3. बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ब्रिटिश गवर्नमेंट। पॉलिटिकल और मिलिट्री मामलों की निगरानी करता था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के निर्णयों को पॉलिसी रिलेटेड इश्यूज में अस्वीकार करने की शक्ति रखता था। इस प्रकार एक्ट ऑफ 1786 ने गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव पावर को बढ़ाकर भारत में प्रशासन को अधिक केंद्रीकृत बना दिया। द इम्पैक्ट ऑफ द एक्ट ऑफ 1786। कॉर्नवालिस ने इस एक्ट के तहत कई महत्वपूर्ण सुधार किए। 1. एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। ब्रिटिश अधिकारियों की सैलरी बढ़ाई गई ताकि भ्रष्टाचार कम किया जा सके। एक सख्त बिहेवियर कोड लागू की गई, जिससे सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही तय की गई। भ्रष्ट अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया, जिससे प्रशासन अधिक प्रभावी हो गया। 2. जुडिशियल रिफॉर्म्स। कॉर्नवालिस ने 1793 में कॉर्नवालिस कोड लागू किया, जो आधुनिक भारतीय न्याय प्रणाली की नींव बना। इसमें राजस्व संग्रह और न्यायिक प्रशासन को अलग कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स की स्थापना की गई। ब्रिटिश और भारतीयों के लिए समान कानून लागू किए गए, हालांकि उच्च न्यायिक पद केवल ब्रिटिश के लिए ही सुरक्षित थे। अ टर्निंग पॉइंट इन इंडियन हिस्ट्री। लॉर्ड कॉर्नवालिस की ये मांग कि गवर्नर जनरल को पूर्ण अधिकार मिलने चाहिए, भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। अगर यह एक्ट मंजूर नहीं हुआ होता, तो ब्रिटिश शासन धीमा और कम प्रभावी रहता, तो टीपू सुल्तान और मराठास के खिलाफ युद्धों में ब्रिटिश को अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। ये एक्ट भविष्य में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1833 का आधार बना, जिससे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ ऑल इंडिया बना दिया गया। निष्कर्ष: एक्ट ऑफ 1786 ब्रिटिश शासन के लिए एक बड़ा बदलाव लेकर आया। इससे गवर्नर जनरल को पहली बार पूर्ण अधिकार मिले। यही नीति आगे चलकर ब्रिटिश राज की मजबूती और भारत में उसके विस्तार का कारण बनी। एक कानून ने भारतीय इतिहास की दिशा बदल दी और एक साम्राज्य को मजबूत किया। अगर आपको ये कहानी इंटरेस्टिंग लगी, तो लाइक बटन दबाना मत भूलना और शिक्षा 1-1 चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आप और भी मजेदार इतिहास की कहानियां देख सको। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।